बड़ी खबर आपको हम दे दें महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आज आएंगे नगर निकाय चुनावों के नतीजे। सुबह 10 बजे का वक्त है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी अलग अलग केंद्रों में मतदान होंगे। कड़े इंतजाम, मतदान के बाद काउंटिंग होगी, माफ कीजिएगा। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज 2869 सीटों पर तय होगी 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत। कल बीएमसी समेत सभी 29 निकायों के लिए वोटिंग हुई थी। वो वोटिंग की हर एक तस्वीर हमने अलग अलग हिस्सों से आपको दिखाई थी। और आज बड़ा दिन है, अहम दिन है, क्योंकि आज काउंटिंग होनी है, नतीजे सामने होंगे। महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 10 बजे का वक्त है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी जो 23 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीएमसी चुनाव में पहली बार हो सकता है बड़ा उलटफेर। बीएमसी पर बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति का कब्जा संभव है, ये बड़ी खबर। अधिकतर सर्वे में बीजेपी शिंदे गुट को बहुमत का अनुमान है। बीएमसी पर 5 एग्जिट पोल में महायुति को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। महायुति को 128 से 134 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल में ये कहा गया कि ठाकरे बंधुओं के खाते में 57 से 67 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल में ये बात सामने आई है। बीएमसी में इस बार बिना ठाकरे की सरकार बन सकती है, यह एग्जिट पोल का अनुमान है। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बीएमसी का पोल ऑफ पोल्स हम दिखाते हैं, किस तरीके से पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी गठबंधन को 128 से 134 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं उद्धव के गठबंधन को 57 से 67 सीट मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 8 से 13 सीट मिलने के आसार हैं। अब आपको अलग अलग सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट भी हम दिखा देते हैं। एक्सिस माई इंडिया की एग्जिट पोल में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 227 में से 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। ठाकरे बंधुओं को, ठाकरे गठबंधन जो है, 58 से 67 सीट मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 6 से 12 सीट जा सकती है, ये एग्जिट पोल में दावा किया गया है। एक्सिस माई इंडिया के डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल की माने तो बीएमसी की 227 सीटों में बीजेपी गठबंधन 107 से 122 सीट जीत सकता है। उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 68 से 83 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस प्लस को 18 से 25 सीट और अन्य को 10 से 19 सीटें मिल सकती है। ये डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है। इसके अलावा जेडीएस का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि बीजेपी गठबंधन को 127 से 154 सीटें मिल सकती हैं। ठाकरे गठबंधन को 44 से 64 और कांग्रेस प्लस को 16 से 25 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 10 से 21 सीटें जाने का अनुमान है। ये जेडीएस का एग्जिट पोल है। अगला जो एग्जिट पोल है वो जनमत का है। इसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन 138 सीट जीत सकता है। उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 62 सीट मिलने का अनुमान है। इसके मुताबिक कांग्रेस प्लस को 20 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 7 सीट मिलने का अनुमान जनमत के एग्जिट पोल में किया गया है। इसके अलावा जेवीसी का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि बीजेपी गठबंधन 138 सीट जीत सकता है। यहाँ उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 59 सीट मिल सकती है। कांग्रेस प्लस को 23 सीट और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। इस एग्जिट पोल से जो बड़ी बात निकल करके सामने आई है वो ये है, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी पहली बार मुंबई में अपना मेयर बना सकती है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से कोई फायदा दोनों को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। करीब 3 दशक बाद बीएमसी की सत्ता से ठाकरे परिवार की विदाई हो रही है। एग्जिट पोल में यही लग रहा है। एकनाथ शिंदे मुंबई में मराठा राजनीति के नए चाणक्य बनकर उभर सकते हैं और नफरत की राजनीति को मुंबई ने खारिज कर दिया है। जो एग्जिट पोल में बातें निकल करके सामने आ रही है उससे ये स्पष्ट हो रहा है। पहली मर्तबा नहीं हुआ, बहुत मर्तबा ऐसा हो चुका है कि पोल में आपने दिखाया कुछ और था, फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा। कौन जीता कौन हरा सब पता चल जाएगा। तो फिर इस वक्त इधर से ये बोलना वो बोलना मैं समझता हूँ सही नहीं है। और हमको तो यकीन है कि हमको लोगों ने वोटों से दुआओं से नवाजा और इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में जहां जहां भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे उम्मीदवार इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में लड़े वो अच्छी से कामयाबी मिलेगी हमको। भारी से भारी संख्या में हमारे जीत के कॉर्पोरेटर जो है इस वक्त जाएंगे कॉर्पोरेशन के अंदर। पूरे निकाल अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी वही है कि महायुति की ही सरकार इस मुंबई महानगर पालिका में बैठने वाली है। हमने पहले से कहा था कि 150 के ऊपर हमारे लोग चुन के आएंगे। आज एग्जिट पोल देख के और अगर पूरे एग्जिट पोल का महा एग्जिट पोल भी आप एवरेज निकालोगे तो वही आपके सामने आएगा कि महायुति 150 किसी भी हालत में टच करेगी
और महापौर जो बैठने वाला है वो मराठी महापौर बैठेगा और वो भी हिंदू बैठेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर है, निकाय चुनाव के नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। मतगणना से पहले स्याही पर छिड़ा सियासी विवाद। यहां उद्धव ठाकरे ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। विपक्ष के आरोपों पर महायुति ने अब पलटवार किया है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया कि हार का बहाना ढूंढा जा रहा है। विपक्ष की ओर से हार का अंदेशा हो गया है विपक्ष को और इसीलिए बहाने की तलाश विपक्ष की ओर से की जा रही है। स्याही पर यह विवाद छिड़ा है। आज काउंटिंग होनी है, उससे पहले सियासी हंगामा। पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज़ के लिए वो सैलरी लेते हैं। नहीं, एक तो पुराने मशीन लगाए हैं उन्होंने, तो ये सब मतलब इतनी हवस है इन लोगों में सत्ता प्राप्त करने के लिए। ऐसी बेशर्म सरकार कभी देखी नहीं। विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो मुझे लगता है कि जीत निश्चित है। अब मतगणना से पहले स्याही को लेकर ही ये विवाद खड़ा हुआ है और इसी मुद्दे पर और आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी जवाब दिया कि क्या कहा कि आपको सुनवाते हैं। महानगर पालिका चुनाव में एक इस प्रकार का संभ्रम फैलाया जा रहा है कि जो राज्य निवडणूक आयोग ने जो मार्कर पेन दिया है उसकी जो इंडेलिबल इंक है वो इंडेलिबल इंक निकल रही है। इसको सूखने के लिए एक 10 से 12 सेकंड लगता है और एक्चुअली ये 10 से 12 सेकंड मतदार वो मतदान केंद्र में ही रहता है। और इस प्रकार अगर किसी वोटर ने मतदान करने के बाद फिर से मतदान करने की कोशिश की तो वो वोटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।